नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रश्न है जिसका विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा। जिसमें पहला प्रश्न ये है कि आपका सरकारी नौकरी के योग है या नहीं, और अगर है तो किस उम्र में यह दिखाई दे रहा है, नॉर्मल रहने वाला है या हाई लेवल ऑफिशियल होने वाला है। साथ में आपका स्पिरिचुअल लाइफ कैसा रहेगा, नेम फेम, फाइनेंशियल कंडीशन और आपके रिलेशन पेरेंट्स के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग जानकारी दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेन आपकी क्वेरीज के ऊपर आएंगे। जब भी यहाँ पर फिंगर की लेंथ किसी के पाम में शॉर्ट देखने को मिलती है तो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट तो देता है, लेकिन हिम्मत, हौसला, जुनून और पराक्रम करने की संपूर्ण योग्यता भी दे देता है। ऐसे जातक वो होते हैं जिनके कभी भी कोई थॉट पर, एक्शन पर, डिसीजन पर, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट वर्क पर कोई जज नहीं कर सकता। कब क्या बात कह दे, कब क्या निर्णय ले ले, कब क्या कार्य कर ले, यह आप जैसे जातक भी जज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जितना भी यहाँ पर फ्लो होता है एनर्जीज का, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, वो सब इमीडिएट ट्रांसफर हो रहा होता है एक्शन में। इसीलिए इस स्थिति में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर और ओपन माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी बिल्ड कर देता है। साथ में रिस्क टेकिंग नेचर भी बिल्ड कर देता है, और हमेशा ऐसे जातक खुद के रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन पे अत्यधिक वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। खुद के एथिक्स पर चलने वाले जो लोग होते हैं, यानी किसी से दब के रहना पसंद नहीं करते, अपने अतिरिक्त दूसरों को रख अच्छे से काम करवा सकते हैं, जो भी जिम्मेदारी लेते हैं उसको भली भांति ढंग से पूरा कर पाते हैं। किसी भी तरह का नया काम करने से, हिम्मत और हौसले के बुनियाद पर कार्य करने से और कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। इसीलिए ऐसे जातक हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट पे या लीडर बनते हुए या टॉप लेवल ऑफिशियल पे अधिकतर देखने को मिलते हैं 85% केसेस में। क्योंकि इस स्थिति में जितनी आपको योग्यता चाहिए, साहस अर्थात चाहिए, और साथ में क्राइसिस मैनेजमेंट की जो क्वालिटीज चाहिए वो बहुत ज्यादा अच्छी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन पूरा सेटिस्फाइड कर देता है नेचर को कि जब तक आप किसी बड़े गद्दी पर विराजमान नहीं हो जाते तब तक आपको संतुष्टि जीवन में नहीं आना है। अब इसके लिए जो क्वालिटीज की हम यहाँ पर बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपका माइंड लाइन और आपका सन लाइन। माइंड लाइन इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके अंदर वास्तव में योग्यता है या नहीं। जितना भी इंसान के अंदर ज्ञान, विवेक, मानसिक बल, योग्यता, क्षमता, ये सब कुछ हमें मस्तिष्क रेखा ही बतलाती है, और ये रेखा जितनी लॉन्ग हो, जितनी स्ट्रांग हो, उतनी ज्यादा यह इंडिकेशन देती है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पर सभी तरह का नॉलेज और इंफॉर्मेशन और लगातार इन सब विषयों में अपग्रेडेशन देखने को मिलता है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि विजडम बहुत अच्छे से गेन कर पाने में सक्षम होते हैं। दूसरा, जब भी माइंड लाइन आउटर मार्स से पूरा जुड़ जाए तो आउटर मार्स यहाँ पर आपका मानसिक बल है और माइंड लाइन यहाँ पर सभी तरह के सोच विचार हैं। जब जब किसी तरह का संघर्ष और कष्ट या पीड़ा मस्तिष्क को आता है, जब जब किसी तरह की चुनौती आती है या विपरीत परिस्थिति, माहौल का सामना करना पड़ता है, ये मस्तिष्क बहुत अच्छे से काम कर पाता है। कूलनेस, कामनेस और सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी रखने के साथ में यह विपरीत राज्यों को निर्मित कर देता है कि जब जब विपरीत परिस्थिति आएगी अर्थात चुनौतियां, आप अपने जीवन में अपने मानसिक बल के कारण और मानसिक स्तर दोनों के मुताबिक और ऊपर उठने वाले रहेंगे। हमेशा चुनौती आप जैसे जातकों को उपलब्धि दे करके जाएगा कि आप अपने स्टेप्स को और आगे बढ़ाइए, आप अपने लिमिट को और ज्यादा क्रॉस करिए या पुश करिए। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल करके इस माइंड को बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दे रहे हैं। और आउटर मार्स या इनर मार्स हो, ये सभी तरह के कंपटीशन को इंडिकेट करता है, एक फिजिकल लेवल पे, यहाँ मेंटल लेवल पे। तो यह साफ रूप से बतला रहा है कि आप जैसे जातक स्पोर्ट्स लवर भी होते हैं, बहुत अच्छा फिजिकल एक्टिविटी भी कर पाते हैं और बहुत अच्छा मेंटल चैलेंजेस भी ले पाने में या कोई भी चीज सीख समझ पाने में भी सक्षम होते हैं। तो इस स्थिति में देख सकते हैं कि मेमोरी शार्प हो रहा है, ग्रेसिपिंग स्किल्स अच्छी हो रही है, और जितनी भी क्वालिटीज चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में या रिटन एग्जामिनेशन निकालने में, पूरा ये आपको माइंड लाइन सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे सन के ऊपर में, तो सन की लाइन अच्छी है क्योंकि सूर्य की रेखा अंत में जाकर के दो मुखी हो रही है। दूसरा, आप यहाँ पर एक रेखा शनि की तरफ झुकते हुए देखेंगे, लेकिन अंततः आने वाले समय में यहाँ पर स्क्वायर का साइन कुछ इस तरीके से, अन्यथा फिश साइन का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बिल्ड होने के लिए लाइन डेवलप हो रही है। सन और जब भी सैटर्न का कनेक्शन होता है तो इस स्थिति में सभी तरह का मेहनत, संघर्ष और कर्म, प्रयत्न, प्रयास बेकार नहीं जाता, क्योंकि शनि यहाँ पर न्याय दे रहे होते हैं। यहाँ पर होता यह है कि सूर्य से निकल करके शनि की तरफ रेखा जा रही है, तो इस स्थिति में
सभी तरह के हायर गेन्स को अर्थात पाने के लिए, ड्रीम और सभी तरह के एम्बिशन डिजायर को फुलफिल करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालना पड़ता है। और दूसरा, जब किसी का शनि की तरफ से सूर्य की ओर रेखा जा रहा होता है तो इस स्थिति में लेटर एज में यह सक्सेस को कंफर्म करता है। इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का अंतर होता है, लेकिन यह कॉम्बिनेशन इस बात को बतलाता है कि जिस व्यक्ति में बहुत बड़ा बनने की चेष्टा बल है, जिसे नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए, जो अपने जीवन में बहुत कुछ करने के बाद में सब कुछ दान, धर्म, अध्यात्म, सोशल वर्क, इन सब चीजों में जुड़ जाएंगे, तो इस तरह की रेखा आ जाती है और इसी के बिहाफ पर जो पुण्य निर्मित होता है तो उसी से यहाँ पर फिश या फिर स्क्वायर का साइन बिल्ड होता है। अब इस माउंट के ऊपर में ये कॉम्बिनेशन अलग है और ये सूर्य रेखा अलग है, क्योंकि ये सूर्य रेखा स्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है कि आपको गवर्नमेंट जॉब होगा या नहीं, तो ये सूर्य रेखा सरकारी नौकरी देती है। दूसरा, बायफोर्क का कॉम्बिनेशन यहाँ पर टॉप पोजीशन अथॉरिटी देता है, क्योंकि दो मुखी होना किसी भी रेखा के अंत में इस बात का प्रतीक होता है कि आपके जीवन में सुख, सुविधा, संसाधन, धन के साथ में सभी तरह की इच्छा पूर्ति भी होने वाली रहेगी। जिस भी विषय में चेष्टा बल है वहां से भाग्य आपको आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगा। यानी ये दो मुखी रेखाएं हमेशा इंसान को संतुष्ट करने के लिए निर्मित होती है और सूर्य कारक होता है व्यक्ति के जीवन में यश का, वैभव, कीर्ति का, सभी तरह के सम्मान का, सभी तरह के वेल्थ का, आपके लीनिएज का, आपके आने वाली जनरेशन का। उसमें दो मुखी बन रहा है तो इस स्थिति में कभी भी पैसों की या नाम की कोई भी कमी परेशानी रहने नहीं वाली है। अब इस क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत अगर दिखाई दे रही है तो दो है। पहला तो ये पर्वत बेफिजूल में दब रहा है। जब भी ये दबता है तो कॉन्फिडेंस की कमी देना शुरू कर देता है और इस स्थिति में नेम फेम की चाहत इंसान को बहुत ज्यादा होती चली जाती है जितना ये पर्वत दबता है, क्योंकि रिकॉग्निशन की भूख तो है लेकिन मिल नहीं पा रहा है। रिस्पेक्ट चाहिए, जीवन में वैल्यूज चाहिए, लेकिन वो गेन नहीं हो पा रहा है। तो ये पर्वत के दबाव यानी जीवन शैली में होने वाली उठापटक के कारण हो रहा है, अर्थात परिणाम नहीं आने के कारण भी किसी भी इंसान का आत्मबल, आत्मविश्वास कमजोर होता है तो भी ये क्षेत्र दबना शुरू करता है। जब जिम्मेदारियों का भार आता है तो भी ये दबता है। तो ओवरऑल ये सूर्य की स्थिति को कमजोर करने का कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण से कंफ्यूजन, डाउट बहुत क्रिएट होता है। और दूसरा प्रॉब्लम इसी के बिहाव पर डेवलप हो रहा है, मल्टीपल लाइंस। हालांकि ये सभी लाइंस एक साइन यहाँ पर क्रिएट करने के लिए आ रही है जो कपल ऑफ इयर्स में डेफिनेटली शो हो जाएगा, लेकिन इसकी जो जर्नी है वो अच्छी नहीं होती है। इतनी सारी रेखा सूर्य के ऊपर आना डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, डाउट्स को डेवलप बहुत ज्यादा कर देता है और इस स्थिति में हर क्षेत्र में हाथ आजमा लेना या फिर आधे अधूरे कार्य करके छोड़ देना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा भटकाव को बतलाती है। तो ये दोनों स्थितियां काफी कमजोर कर रही है, जबकि आपके हथेली में तो लूप ऑफ सीरियसनेस बना हुआ है जिसमें शनि और सूर्य इन दोनों की ऊर्जा मिलकर के सहयोग करती है सीरियसनेस के द्वारा। इसीलिए लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं, क्योंकि ऐसे जातक आइसोलेशन में बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाते हैं। जिस भी विषय में दिन गंभीर हो गए वहां पर परिणाम आना शुरू हो जाता है। यानी आप सीरियस हो रहे हैं, इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपका फोकस बढ़ रहा है, डिवोशन, डेडिकेशन बढ़ रहा है। जितना ज्यादा मेडिटेशन यहाँ पर करते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को बहुत ज्यादा बैलेंस करके चलते हैं, सैटर्न यानी प्रेजेंट को अच्छा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली भविष्य यानी सन आपका अच्छा होता जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले तो जिसको एडवाइस कर दे, जिनके साथ जुड़ जाए, उनका काम बन जाता है। तो यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि हर तरीके से सपोर्ट है, लेकिन सिर्फ जो मेन जो सन का यहाँ पर चेष्टा बल होना चाहिए, संपूर्ण भाव बल होना चाहिए, वो कमजोर पड़ रहा है। और इस स्थिति में फिर पेशेंस की भी बहुत ज्यादा कमी, वहां पे फिंगर भी दे रहे हैं। तो इन्हीं सब कारणों से जब बहुत सारी रेखाएं निर्मित होने लगती है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा साइड वर्क, बिजनेस या नए नए तरह के इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी या एजुकेशन, नॉलेज, कोर्सेस में इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाता है। लेकिन आपके जीवन में एक बात तो तय है कि जिस भी विषय में आपका जिद आ गया, जिस भी विषय में आप हठी हो गए, जो चीज आपने ठान लिया वो हो के ही रहेगा, चाहे कितना ही लेट क्यों ना हो जाए। इसी कारण से आपके हथेली में यहाँ देख सकते हैं कि क्लियर कट एक द्वीप की आकृति बनी है, जो सबसे ज्यादा खराब चिन्ह माना जाता है मस्तिष्क के लिए। वो भी शनि के क्षेत्र के नीचे बनने के कारण सारा प्रेशर फ्यूचर को लेकर के, करियर को लेकर के और प्रेजेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना होने को लेकर के होने लगता है, क्योंकि ये आइलैंड यहाँ पर एक लूप होल को बतला रहा है। यानी दलदल है, आप फंसते जाएंगे, जितना हाथ मारेंगे उतना नीचे गिरेंगे, जितना प्रयत्न प्रयास करेंगे उतना विफल होंगे, जितना उम्मीद इधर सांझेंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पर आत्मघात महसूस होगा। तो ये कॉम्बिनेशन तब आता है जब आपको प्रकृति
कुछ रिक्त स्थान देना चाहती है कि आप आइसोलेटेड होइए, अपने करीब जाइए। आपको सब तरह की इच्छा मनोकामना पूरी करनी है, वो सब कुछ समय के अनुसार हो जाएगी। पहले अपने अंदर की क्वालिटीज को इनहेंस कर लीजिए। तो इसीलिए ये समय आपने अपने जीवन में तकरीबन 30 और 31 के मध्य से लेकर के अभी तक वर्तमान में यानी 33 की उम्र तक आप देखने वाले हैं। बहुत प्रेशर का ये पीरियड है मेंटल लेवल पे। इसके जस्ट बाद में आपका यहाँ पर एक ट्रायंगल का साइन बन रहा है और ये देने वाला है आपको अनलिमिटेड सक्सेस या कहने की लिमिटलेस सक्सेस। इस तरह का ट्रायंगल जब भी बनता है, खासकर सन और सैटर्न के मिड में, तो ये कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट जॉब ही नहीं देता बल्कि यह प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी और खुद का घर भी मोस्ट प्रोबेबली बिल्ड करता है मार्स की एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट के कारण भी। तो ये कॉम्बिनेशन अपना पूरा असर देने वाला है 34 से लेकर के 36 के मध्य में। और इसके जस्ट बाद में एक रेखा पूरी की पूरी आपके हार्ट लाइन से अटैच हुई है। जब इस तरह की लाइन अवेलेबल होती है तो इसमें व्यक्ति का मस्तिष्क, दिमाग और दिल, भावनाएं, ये सब एक साथ मर्ज होता है, एक साथ अलाइन होता है, जिसके कारण काफी स्ट्रॉन्ग फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन अपने करियर के प्रति आप जैसे जातकों को देखने को मिल जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक बात और दिखती है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होते हैं तकरीबन 35 तक। उसके बाद एक विषय को लेकर के मास्टरी हासिल होती है और फिर उसके बाद अपना झंडा गाड़ देते हैं। अब जब ये रेखा निकलती है तो इसके बाद में इतना स्मूथ लाइफ होने लगता है, चाहे वो करियर हो या मेंटल डिजायर हो या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी हो, चाहे यहां पर बात कोई भी हो, लेकिन स्मूथनेस जरूर इस रेखा के कारण आती है क्योंकि हर काम बहुत परफेक्ट हो रहा होता है, जो कि इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन देना शुरू करता है। तो अब इसके बाद की माइंड लाइन देखिए, बिल्कुल साफ होकर के चल रही है, कोई आइलैंड का कॉम्बिनेशन नहीं है। और इसके पहले में आप देख सकते हैं राहु का इन्वॉल्वमेंट या आइलैंड का कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ दिखेगा। इसके बाद में आपकी अनदर लाइंस और भी निकलते जा रही है जो लगातार इन्वेस्टमेंट आपको कराने वाली है, साइड वर्क इनकम की तरफ भी लेकर के जाने वाली है, क्योंकि सूर्य पे 2 मुखी रेखा हमेशा मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्रश्न का जवाब कि आपके जीवन में सरकारी नौकरी भी है और यह कॉम्बिनेशन 34 की उम्र में आपको फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 34 से 36 के मध्य में आपको सरकारी नौकरी होना, जितनी भी प्रीवियस प्लानिंग की गई है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट होकर के वहां पर रिजल्ट आना, जितनी चीजें रुकी हुई हैं वो सब कुछ बनेगा। और इसके बाद से जो फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी तो पलट के देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि विंडो साइन का भी कॉम्बिनेशन मल्टीपल हाउसेस और मल्टीपल प्रॉपर्टीज देता है, जो कि वास्तव में लगातार वेल्थ क्रिएट करती है अथवा बढ़ाते रहती है। अब जैसे इसका सिग्निफिकेंस हम देखेंगे प्रोमिनेंट मैनर में, तो ये एक रेखा आप जो देख रहे हैं बिल्कुल आपके लक लाइन से जनरेट हुई है, यह है आपकी सन लाइन। और सन लाइन का तात्पर्य यह है कि सरकार से लाभ मिलना है, रिकॉग्निशन मिलना है, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस जो भी आपको जिंदगी में चाहिए वो बढ़ना है। फेम के लिए जब तक सूर्य आपका बलवान नहीं हो जाएगा वो नहीं दे पाएगा। गुप्त रूप का फेम जो है जरूर ये बाय 4 का कॉम्बिनेशन देगा। लेकिन ये जब लाइन डेवलप होती है तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लाइफ में लाता है, सीरियसनेस लाता है, लीडरशिप क्वालिटीज को इनहेंस करता है। जिम्मेदार व्यक्ति जो व्यक्ति होते हैं, बड़े पद पर विराजमान होते हैं, तो ये रेखा आमतौर पे यानी आपके लक लाइन, मनी लाइन से अलग हट करके निकल जाती है। अब इसके जस्ट बाद में आप देखेंगे तो 36 के जस्ट बाद में एक मरकरी लाइन भी निकल गया जो रेगुलर इनकम को कंफर्म करता है। तो ये रेगुलर इनकम कहां से है? म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, शेयर मार्केट भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यह प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी को लेकर के होने वाला रहेगा, जिसके कारण से प्रॉपर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, जिसमें पैसा आता है, रुकता है, सदुपयोग होता है, बढ़ता है। और यहां पर आप देख सकेंगे ग्रेट रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो ही रहा है सूर्य की ब्लेसिंग के कारण और सैटर्न की पॉजिटिव एनर्जी के कारण, जिसमें जनरेशनल वेल्थ क्रिएट होने के चांसेस पूरे के पूरे हाई होते हैं। तो मनी और गवर्नमेंट जॉब, इसके लिए आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कुछ अगर करना ही है तो अभी भी आपके पास मान के चलिए 8 महीना अभी फरवरी से भी है कि आपको आइसोलेटेड वास्तव में होना चाहिए। 10 तरह की चीजों को छोड़ एक पे ही मंथन, आत्मंथन करना चाहिए और हाथ पैर धो के लग जाना चाहिए। आपको उस विषय का परिणाम आ जाएगा जिस चीज में सर्वाधिक आपकी चेष्टा बल है। दूसरा, सूर्य की ऊर्जा को आप थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा लीजिए, क्योंकि सूर्य प्रकाश के कारक है, लॉन्ग टर्म विजन, गोल देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, सभी तरह की वो चीजें जो हमें सफल बनाती है या दूसरों से अलग थोड़ा बना देती है। नॉर्मल लाइफ नहीं जीना है तो उसके लिए सन को ही पूजना पड़ेगा, ताकि लाइफ में कंसिस्टेंसी
रूल्स रेगुलेशन और प्रिंसिपल एथिक्स पर हम और स्ट्रांगली चल सके, हमारा तेज प्रताप जो है बढ़ता जाए, प्रकाश जीवन में आता जाए। ये दोनों चीज कर लीजिए, आपको फिर और किसी चीज में हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्रिया करने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो यहाँ पर प्रश्न था वो स्पिरिचुअल जर्नी का था। जुपिटर के ऊपर में देखिए स्क्वायर का साइन बहुत प्रोमिनेंट आपका बन जाएगा 36 के इस तक आते आते। ये साइन जैसे ही बनता है सभी विषयों का जीवन में सिक्योरिटी तो देता है, टॉप पोजीशन, अथॉरिटी चाहिए, फैमिली लाइफ सिक्योरिटी चाहिए, जो रिलेशन चाहिए, जिस तरीके का चाहिए, जो कनेक्शन, सब कुछ, क्योंकि जुपिटर का काम है सुकून देना। जहां जहां से आकांक्षाएं हैं वहां वहां से परिणाम आना शुरू होता है। परंतु इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये आड़ी रेखाएं। ये आड़ी रेखाएं बनती हैं पुण्य से, और ये जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ नाम जप करके या तमाम तरह के क्रियाकलाप करके हो। जब हमारी भावना भी अच्छी होती है, नियत अच्छी होती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मेन मोटिव यही होता है कि पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये आड़ी रेखा ये जरूर ज्ञान दे देती है, इसीलिए इसके बिहाफ पर हमेशा स्क्वायर साइन बनता है। तो ये कॉम्बिनेशन स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, और स्क्वायर बना रहा है तो सिद्धि भी दे सकता है बहुत सारे विषयों में, कि आपका ज्ञान सटीक सही सबके लिए साबित होने लगे, उपयोगी होने लगे। अब जहां तक पेरेंट्स की यहाँ पर बात है, तो एक जो ये रेखा आप देखेंगे बिल्कुल छोटी सी निकल रही है, यह एम्बिशियस टाइप का नेचर बिल्ड करती है अपने ब्लड रिलेशन को लेकर के, यानी आपके माता पिता हो गए, और दूसरे लोगों को लेकर के भी, कि जितने लोगों के जीवन में आपका योगदान जाएगा, जो जो आपके कारण खुश हो जाएंगे, जिन जिन का काम आपके कारण बनेगा, अनंत आनंद की अनुभूति आपको देगा। यह आड़ी रेखा, माफ करें, ये जो सीधी रेखा जा रही है बिल्कुल ऊपर आपके फिंगर से टच हो रही है, खासकर ये रेखा, क्योंकि इस रेखा में सभी तरह का एम्बिशन दूसरों के लिए आने लगता है। जितना भी लाइफ में पावर हो रहा है क्रिएट, रिसोर्सेज या मनी वेल्थ आ रहा है, वो सब अल्टीमेटली दूसरों के लिए उपयोग में होने वाला है। खुद को इतना बैक पावर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं या इतना रिसोर्सफुल बना लेते हैं कि किसी को भी हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, और अगर कोई हाथ फैला रहा है तो आप उसको खाली हाथ जाने ना दें। तो इस स्थिति में जो भी व्यक्ति माता पिता की इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, या कह लें कि सर्व बहुत अच्छा करते हैं, तो ये रेखा होती है। अब इस तरह की रेखा में आज तक नहीं देखने को मिला कि माता पिता से रिश्ता खराब है, क्योंकि यह रेखा अंतिम रूप से सुख को ही प्रदान करती है। सभी तरह की इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरा करने के साथ में भावनात्मक सुख को यहाँ पर बतला देती है। वैसे आपका नेचर इमोशनल सेंसिटिव भी है, बट आप शो नहीं करते, ये बात अलग हो गई। लेकिन इस स्थिति में माता पिता को सर्व करने की पूरी योग्यता ये जुपिटर आपको दे रहे हैं, उसमें कोई भी अर्थात परेशानी नहीं है। तो ये थी आपकी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और निश्चिंत रहिए, चंद्रमा की भाग्य रेखा है। जितना मन मजबूत रहेगा, जितना आत्मविश्वास सम्मान खुद के लिए रहेगा, जितना आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे शॉर्टकट को अपनाए बिना, और जो चीज ठान लेंगे वो कर दिखा सकने की संपूर्ण योग्यता आपके जीवन में है। और सबसे ग्रेट लेवल का सक्सेस आपको 36 और उसके बाद से कंटिन्यू मिलने वाला है। इतना लेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि सैटर्न पर अगर ये हल्की सी आड़ी रेखा नहीं होती तो अभी तक तो सक्सेस मिल चुका रहता, सब कुछ मिल चुका रहता, मोस्ट प्रोबेबली 29 के एज में सब कुछ हो गया रहता। ये आड़ी रेखा हमेशा मल्टीपल एफर्ट्स और थोड़ा सा लेट परिणाम देती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के लिए। और अगर हम लेफ्ट पाम में भी देखने जाएं कि बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं, तो देखिए ये रही 34 की सक्सेस लाइन, ये रही 36 और उसके बाद की सक्सेस लाइन, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। दोनों ही पाम में तकरीबन लक लाइन माइंड पे रुकी थी, राइट हैंड में थोड़ा सा कन्वर्ट होकर के वो मेन लक लाइन से ऐसे जोड़ करके जा रही है। लेकिन जब भी माइंड लाइन से लक लाइन सैटर्न पे निकलती है तो खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान और निर्णय, मानसिकता, जिद के बदौलत ही भाग्योदय जीवन में होता है। किसी के सजेशन, एडवाइजर्स, गाइडेंस की जरूरत नहीं है। जब भी सेल्फ ट्रस्ट आ गया, सेल्फ डिसिप्लिन आ गया, सब कुछ जीवन में मिल जाता है। काफी तेज दिमाग है आपका, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी है आपकी, और बहुत गुण विज्ञान के साथ में बहुत इन डेप्थ नॉलेज हर एक विषय में आप गेन कर पाएंगे। इसीलिए माइंड प्रॉपर स्किल्ड बेस वर्क करने वाली है, बहुत सारे विषयों में स्किलफुल होने वाली है। और जितनी स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन होती है उतना बड़ा नेम, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, जो कुछ जीवन में चाहिए, पावर, पोजीशन या अथॉरिटी, सब कुछ ज्ञान के बलबूते पर मिल जाता है। इसीलिए आपका सरकारी नौकरी का योग 34 के एज में 100% तब हो जाएगा जैसे ही सन की एनर्जी और स्ट्रांग हो जाती है। अन्यथा 34 से लेकर के 36 के मिड में आपको सरकारी नौकरी के साथ वो सब कुछ जो जो आपको चाहिए या मेंटल पीस दे सके वो आपको मिलने जा रहा है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।